यस बेटा, तो स्टैटिस्टिक्स अपन को देखना है। अब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टार्ट जब करें उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। मतलब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, है ना। बेसिक चीज़ में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कि जो डेटा है, ठीक है, आपको क्या करना है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। डेटा क्या होता है, जो रॉ डेटा है, ठीक है, जैसे आपके पास बहुत सारे स्कूल्स के नंबर हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स के नंबर हैं, वो सब डेटा है ना। अब मेरे पास में जैसे करीबन 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसमें उनके मेरे को 10th के परसेंटेज दिए हुए हैं, उसमें उनका रेजिडेंशियल एड्रेस दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो वो सब डेटा है। अब मेरे वो क्या काम क्या है, मैं एक्चुअली मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो 90% से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ जोधपुर में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 90% से ज़्यादा लेके आते हैं, या जोधपुर में ऑन एन एवरेज बच्चों का रिजल्ट क्या रहता है, ये मैं देखना चाहता हूँ, है ना। तो मैं उन सब पे एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। तो उसके बाद जो मुझे मिलेगी ना, वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे ये पता चलेगा कि जोधपुर में एकेडमिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी है अदर स्टेट ऑफ इंडिया से, ठीक है। मतलब राजस्थान की जो एकेडमिक्स हैं वो अच्छी है अदर स्टेट से, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इन्फॉर्मेशन ही हमारे डिसीजंस में हेल्प करती है, ठीक है। डिसीजन लेने में हेल्प कौन करेगा, इन्फॉर्मेशन, डेटा नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब जो डेटा होता है ना, ये डेटा, इसकी अलग अलग सीरीज़ होती है, ठीक है। डेटा की अलग अलग सीरीज़ होती है। पहली सीरीज़ कौन सी होगी, इंडिविजुअल सीरीज़। दूसरी सीरीज़ कौन सी होगी, डिस्क्रीट सीरीज़। और तीसरी सीरीज़ कौन सी होगी, कंटिन्यूस सीरीज़, ठीक है। ऐसे अलग अलग सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और इंडिविजुअल, ठीक है। अब पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़ में कुछ नहीं होगा, जैसे आपको किसी बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं, तो वो मार्क्स गिवन होंगे। मान लो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, किसी के जैसे 5 आए हैं आउट ऑफ 10, किसी के 8 आए हैं, किसी के 7 आया है, किसी के 3 आया है और किसी के 10 आउट ऑफ 10 आया है। ये 5 बच्चों के मार्क्स हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। ओनली एक वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल क्या है, मार्क्स, जिसको हम एक्स भी कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में एक्स भी बोला जाता है। एक्स मतलब वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे आपके मार्क्स हो सकते हैं, जैसे आपका हाइट हो सकता है, आपका वेट हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। फिर आता है डिस्क्रीट सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास एक तो एक्स होगा, एक्स यानी वेरिएबल, वो चाहे भले मार्क्स है, चाहे वो हाइट है, चाहे वो वेट है, चाहे वो प्रॉफिट है, कुछ भी हो सकता है, तो वो होगा। और साथ में ये भी दे रखा होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे अगर मान लो 5 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, तो बार बार 5 5 लिखने की बजाय मैं 5 के आगे 2 लिख दूंगा। 6 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा है, 7 मार्क्स किसी के भी नहीं आए हैं मान लो, 8 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं और 9 मार्क्स लाने वाले 2 जने हैं और 10 मार्क्स लाने वाला एक बच्चा है। तो इस तरह से टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, उनके मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखे हैं। समझ पा रहे हो आप? मैं जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता था, जैसे मैंने 5 को बार बार, जैसे 5 2 जने के आए तो 5 5 लिखा, फिर 6 एक जने के आए तो इसको 6 लिखा, फिर 7 किसी के नहीं आए, 8 4 जनों के आए तो 8 8 8 8 ऐसे 4 बार लिखा, 9 2 स्टूडेंट्स के हैं तो 9 लिखा। फिर मान लो ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं, तो अब देखो इसमें मेरे को 5 2 बार रिपीट करना पड़ा, इससे अच्छा तो 5 के आगे 2 लिख सकते हैं। फिर मेरे को 6 एक बच्चे के ही हैं तो 6 के आगे 1 लिख दो, 8 4 जनों के आए हैं तो बार बार 8 8 8 लिखने पड़े, इससे अच्छा क्या करूँ 8 के आगे 4 लिख दो। 9 2 स्टूडेंट्स के आए हैं तो बार बार लिखने की बजाय 9 के आगे 2 लिख दो। और मतलब कुल मिला के ये समझ में आपको आना चाहिए कि जब हमारे पास में डेटा कम होता है तो ये वाली चीज़ बेटर है, ठीक है। लेकिन जब डेटा ज़्यादा होता है तो बार बार लिखने की बजाय क्या करो, उनके आगे फ्रीक्वेंसी दे दो, है ना। अभी मैंने यहाँ पे मार्क्स कहाँ से लिखे हैं, 5 to 10 मार्क्स ही लिखे हैं,
तो मेरे को ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन मान लो 100 मार्क्स का पेपर है बेटा, मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 1 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 लाने वाले कितने हैं, 3 कितने हैं, 4 5 6 100 तक जाऊँ? बहुत लंबी टेबल हो जाएगी। तो उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई 0 से लेके 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 से लेके 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं, 40 से 50 वाले कितने हैं। ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, है ना। और फिर उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो। 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 2 जने हैं, ठीक है, या 3 जने हैं। फिर 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 4 जने हैं। 20 से 30 मार्क्स किसी के भी नहीं आए हैं, ठीक है। 30 से 40 मार्क्स 2 जने के, और 40 से 50 मार्क्स 1 जनों के, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे 10 स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे भी 10 थे। समझ पा रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूँ? तो कुल मिला के एक होता है इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ वेरिएबल गिवन होता है, एक होता है डिस्क्रीट जिसमें वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, और एक होता है कंटिन्यूस जिसमें वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी होती है, बट इसका जो वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसा गिवन होता है, ठीक है। अब ये जो कंटिन्यूस है इसमें एक प्रॉब्लम है। ये जो मैंने कंटिन्यूस आपको बताया ना, ये कौन सी सीरीज़ है? कंटिन्यूस सीरीज़ तो है, लेकिन कंटिन्यूस में भी ये कौन सी सीरीज़ है? ये आपकी सीरीज़ है इंक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव, है ना। कंटिन्यूस में एक और सीरीज़ होती है, दैट इज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो, एक इसमें x होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, x सेम ऐसे ही होगा 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, डिफरेंस ये है कि अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए, ठीक है, पहले इसको चेक करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं। अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए तो बेटा वो इस वाले सीरीज़ में इंक्लूड होगा या फिर नीचे वाली सीरीज़ में इंक्लूड होगा। अगर किसी के 10 आए तो वो 0 से 10 में इंक्लूड होगा या 10 से 20 में इंक्लूड होगा। अब ये मुश्किल लग रहा है ना अपन को, तो हमेशा ध्यान रखना जो लास्ट वाली जो वैल्यू है ना इसमें, जिसको हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट। देखो, ये वाला जो स्टार्टिंग का है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसमें ये जो स्टार्टिंग वाला है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। ये क्या है, लोअर लिमिट। और इसको क्या कहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, इसको कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट जो है वो तो इसी सीरीज़ का पार्ट है, बट अपर लिमिट को हम क्या करते हैं, इसमें एक्सक्लूड कर देते हैं। किस में एक्सक्लूड करते हैं हम लोग? एक्सक्लूड, मैंने शायद चेंज कर दिया एक्चुअली में, दैट इज़ एक्सक्लूसिव और दैट इज़ इंक्लूसिव। देखो, एक्सक्लूसिव में क्या होगा, एक्सक्लूसिव में 0 से 10 तक के जो सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो लास्ट वाला है ना, ये एक्सक्लूडेड है। ये 0 से 10 में जो 10 वाला बच्चा है ना, ये क्या है, इस सीरीज़ में से एक्सक्लूडेड है। फिर 10 से 20 में ये 20 वाला बच्चा है ना, ये नेक्स्ट में इंक्लूड है, इसमें एक्सक्लूडेड है। 20 से 30 वाला में 30 इसमें एक्सक्लूडेड है, नेक्स्ट में इंक्लूड हुआ, ठीक है। 40 वाला इसमें एक्सक्लूडेड है, नेक्स्ट में इंक्लूड हुआ है। 50 वाला इसमें एक्सक्लूडेड है, नेक्स्ट में इंक्लूड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूडेड होती है। अच्छा, एक इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में वो हमको वैल्यू गिवन ही नहीं होगी। जैसे 0 to 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो 10 का है, 10 आ गई है, तो साफ दिख रहा है 10 से 19 इसी में होगा। मतलब इसमें सेम रिपीट ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ 0 to 10 अगला भी 10 से ही शुरू हो रहा है, जबकि इसमें क्या है, 0 to 9 अगला 10 से शुरू हो रहा है, फिर 19 फिर अगला 20 से शुरू हो रहा है, 29 अगला 30 से शुरू हो रहा है, 39 अगला 40 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो एक है इंक्लूसिव सीरीज़, एक है एक्सक्लूसिव सीरीज़। बट याद रखना कि हमको कंटिन्यूस में हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ही क्वेश्चन को चाहिए। मतलब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो क्या करें, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, जैसे ये 0 to 9, 9 to फिर 10 to 19, फिर 20 to 29, ऐसा अगर आ गया तो क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसकी अपर लिमिट
और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट, कितना डिफरेंस है उसमें, इसकी अपर लिमिट में और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, अपन लोग 1 जो है ना, 1 को डिवाइड कर देंगे। देखो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, कन्वर्जन कर रहा हूँ मैं, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने का एक तरीका है, जैसे अभी अपन ने लिख भी लिया था, मैं लिख देता हूँ वापस से, 0 to 9, फिर 10 to 19, फिर 20 to 29, फिर 30 to 39 और फिर 40 to 49, और फिर मेरे पास फ्रीक्वेंसी थी, वो फ्रीक्वेंसी थी 34021, तो 34021, ये मेरा क्वेश्चन था इंक्लूसिव का। अब मुझे अगर इसको, इस वाली पूरी सीरीज़ को अगर मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो मुझे 1 लेना है। 1 कैसा आया, 9 नहीं 10, ये वाला 10, देखो ये वाले 10 का इस ऊपर वाली अपर लिमिट से मैंने माइनस लिया, तो 1 आया। 1 को डिवाइड करना है 2 से। 2 कहाँ से आया बेटा, क्योंकि इस लिमिट के अंदर मेरे पास में 2 है ना, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, इसलिए डिवाइड बाय 2 है। ऐसा ही करना है, हमेशा डिवाइड बाय 2 ही रखना है। तो कितना आएगा, 0.5। अब मुझे क्या करना है, सारी की सारी लोअर लिमिट में 0.5 को लेस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है। तो देखो अब 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें से 0.5 अगर लेस भी करते हैं तो -0.5 आता है, या केवल अगर 0 भी रहने देते हो तो ठीक है। अगले वाले में क्या करो, 0.5 को ऐड कर दो, मतलब अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना है, लोअर लिमिट में 0.5 को लेस करना है। जैसे अगला क्या था यहाँ पे 10, तो 10 में से 0.5 को लेस करो तो 9.5, 19 में 0.5 को प्लस करो तो 19.5, फिर 20 में 0.5 को लेस करो तो 19.5, 29 में ऐड करो तो 29.5, 30 में लेस करो तो 29.5, 39 में ऐड करो तो 39.5, 40 में से लेस करो तो 39.5 और 49 में ऐड करो तो 49.5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रह जाएगी 34021 बस। ठीक है, हमको हमेशा इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, यही सही फॉर्मेट है, एक्सक्लूसिव में होना चाहिए। ओके, चलिए ये तो हुआ इसका बेसिक, है ना। बेसिक में अपन ने क्या पढ़ा, बेसिक में अपन ने ये पढ़ा कि भाई डेटा जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स। हमको हमेशा ये इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, क्योंकि हम डिसीजन इसी के बेस पे ले सकते हैं। तो अब इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डेटा होना तो चाहिए। तो क्वेश्चन में जो डेटा होगा वो अलग अलग सीरीज़ में दिया हुआ होगा, जैसे कि इंडिविजुअल, जैसे कि डिस्क्रीट, जैसे कि कंटिन्यूस। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल होता है, उसके बेसिस पे हमको बहुत सारे अलग अलग दे रखे होते हैं कि भाई ये मार्क्स है, या फिर ये हाइट है, या ये वेट है, प्रॉफिट है, एक्सेट्रा। फिर आता है अपने पास डिस्क्रीट सीरीज़, जिसमें आपके पास एक एक्स होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, एक्स और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी, एक्स मतलब वेरिएबल और उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, कितनी बार वो रिपीट हुआ है। जैसे 5 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 6 वाला 1 है, 7 वाला कोई नहीं है, 8 वाले 4 बच्चे हैं, 9 वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 10 वाला 1 स्टूडेंट है। ठीक है, अब कंटिन्यूस में क्या होता है, जब हमारे पास में मार्क्स थे 5 to 10 तो फिर भी ये ईजी था, है ना, ये भी सही था, ये भी सही था। लेकिन जब आपके पास मार्क्स हैं 100 तक के या 50 तक के, तो अब आप क्या लिखोगे, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 50 तक की टेबल बनाओ, फिर उसके आगे लिखो 0 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 1 मार्क्स वाला कितना है, 2 वाला कितना है, तो बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जब हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा हों तो हम इसको ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। 0 to 10 वाले कितने जन हैं, 10 to 20 वाले कितने जन हैं, 20 to 30 वाले कितने हैं, 30 to 40 वाले कितने हैं, 40 to 50 वाले कितने हैं, बस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो दे रखा है, ये अपनी एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। क्यों, क्योंकि इसमें 0 से 10 के अंदर ये जो लास्ट वाला 10 है ना, ये एक्सक्लूडेड है। 10 to 20 के अंदर ये लास्ट वाला 20 एक्सक्लूडेड है। 20 to 30 के अंदर ये 30 वाला अपर लिमिट जो है ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। बट इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में ऐसा दे रखा होता है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, तो इसमें सब कुछ इसी में इंक्लूड है। 0 से 9 तक की सीरीज़ में 0 से 9 तक के मार्क्स इंक्लूड है।
10 से 19 तक की सीरीज़ में 10 से 19 तक के मार्क्स इंक्लूड हैं। इसका मतलब ये वाली एक्सक्लूसिव सीरीज़ हुई है ना, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज़ हुई। अब मैंने आपको ये स्टार इसलिए लगाया कि हमेशा हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आप एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, सॉरी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई हुई है कि जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस हो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, फिर वो जो डिफरेंस आता है अपर लिमिट में से तो उसको अपन को ऐड करना है और लोअर लिमिट में उसको लेस करना है। तो अपने आप आपके पास जो इंक्लूसिव सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे।